हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक कोर्स देने वाला हूँ प्राइजेक्शन के ऊपर, और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे जो भी चीज़ देखोगे ना उसको नोट्स बना के कोशिश करना पढ़ने के लिए, क्योंकि आप नोट्स बना लोगे तो आपको काम आएगा। उससे उससे पहले मैं बता दूँ कि ये कोर्स किन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो भी इस मार्केट में न्यू प्लेयर हैं, न्यू रिटेल ट्रेडर हैं। आपको पता है रिटेलर्स का बहुत लॉस इस मार्केट में हुआ अभी तक। तो आप लोग जो भी रिटेल ट्रेडर हैं आप लोग यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, बट आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो आप लोग वीडियो देखते रहना, और जो भी कंटेंट अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना दे सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, और सबसे फर्स्ट स्टेप से अपन चलते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, सबसे पहला स्लाइड पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें 10 पॉइंट के ऊपर पढ़ने वाले हैं, और ये 10 पॉइंट ही आपको समझ जाओ कि 45 मिनट से 1 आवर लग जाएंगे। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे, विच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज़ द बेस्ट। कौन सा स्ट्रेटजी ऐसा है जो सबसे बेस्ट इस मार्केट में काम करेगा। उसके बाद थिंक टू रिमेंबर बिफोर एंटरिंग स्टॉक मार्केट। कौन कौन सा चीज़ है जो अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा इस मार्केट में एंटर करने से पहले। उसके बाद है प्राइजेक्शन का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। कैंडल स्टिक कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे। टाइप ऑफ ट्रेंड देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा। फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लोग देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे होता है, और हम लोग इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और कौन सा सपोर्ट रेसिस्टेंस वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्राडे प्राइजेक्शन का कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का देखेंगे। फिर हम लोग कुछ चार्ट पैटर्न का देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज का कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर, और कुछ सीपीआर का लॉजिक। तो सारा कुछ आपका प्राइजेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सीपीआर और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों प्राइजेक्शन में आता है, और सब कुछ आपको यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा तो सारा कुछ एक में ही कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं चलता हूँ सबसे फर्स्ट स्टेप पे, और वो है विच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज़ द बेस्ट। मैं आपको चार्ट पे भी लेकर समझाऊंगा, मैं आपको थ्योरी में भी समझाऊंगा, इसलिए आप बस यहाँ पे समझना सीखते रहना। सबसे पहला है जो यहाँ पे मैं इसको क्यों इंक्लूडेड किया हूँ। आपको पता है कि जो जो भी मेरा एडवांस का कोर्स किया होंगे उन्हें पता होगा कि मैं अपना जब क्लास लिया था तो उसमें सबसे पहले मैं साइकोलॉजी का कंप्लीट किया था, इसलिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पार्ट डाला हूँ। ये भी साइकोलॉजी पार्ट का ही है। जो भी ट्रेडर मार्केट में आते हैं उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, वो सोचते यही है कि कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है मार्केट में जो सबसे बेस्ट काम करता है, और यहीं पे वो फंसते हैं, और यहीं पे उनका सारा पैसा मार्केट लेकर चला जाता है। आप देखो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या लिखा हुआ। सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया उसमें लिखा हुआ है, मेनी बिगनर्स स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर टाइम इन सर्च ऑफ हॉली ग्रेल क्लोज टू 100% विनिंग रेट स्ट्रैटेजी। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 100% प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, 100% प्रॉफिट कोई नहीं देगा। अगर देना होगा तो बड़े बड़े प्लेयर जो भी मार्केट में अभी तक अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं उन लोग कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में खरीदने के लिए सक्षम है, वो पैसा देकर मार्केट में स्ट्रैटेजी खरीद सकते हैं। आपको ये चीज़ समझना होगा। द ट्रूथ इज इट डजेंट एग्जिस्ट। ये मार्केट में होता ही नहीं है, होली ग्रेल का कुछ चीज़ ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं। आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। अब आपके अंदर ये आएगा कि क्यों नहीं होता है। कोई तो ऐसा स्ट्रेटजी होगा ना जिसकी वजह से हम लोग एकदम 100% एक्यूरेसी कर लेंगे, क्यों नहीं होता। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है द मार्केट आर जस्ट टू कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक टू डिज़ाइन वन फिट फॉर ऑल स्टैटिक सेट ऑफ रूल। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। एक ट्रेडर यहाँ पे है, एक ट्रेडर दिल्ली में बैठा हुआ, कोई मुंबई में बैठा हुआ, कोई पुणे में, कोई महाराष्ट्र में, कोई दुबई में, कोई ब्राज़ील, रसिया, फ्रांस, सब जगह लोग बैठे हुए हैं। अब जितने लोग भी इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, क्या सबका ब्रेन सेम टाइम में सेम चीज़ काम करेगा। क्या सबका स्थिति सेम होगा, क्या सबके अकाउंट में कैपिटल सेम होंगे, क्या सब लोग एक मोड से ट्रेड कर रहे होंगे, कभी नहीं ऐसा होगा। तो क्या क्या चीज़ सबके माइंड में आता है। क्या ट्रेडर कैन एक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर वर्ल्ड व्यू, रिसोर्सेज, फीलिंग एट द मोमेंट एंड काउंटलेस अदर फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो जब इतने सारे फैक्टर होंगे, सब ट्रेडर का मेंटेलिटी अलग है, सब ट्रेडर का माइंडसेट अलग है, सबका सेटअप अपना अलग है, सबका प्राइजेक्शन का फॉलो करने का तरीका अलग है, सबका टाइम फ्रेम अलग है। कोई 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, कोई 15 मिनट में, कोई 1 मिनट में, कोई 1 आवर में, कोई 1 डे में, कोई 1 वीक में, कोई 1 मंथ में। तो सबका जब टाइम फ्रेम भी यहाँ पे अलग हो जाता है, तो इसलिए कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बनना बहुत मुश्किल है जो सबके लिए काम करेगा, और ये ऐसा स्ट्रेटजी होगा कि वहाँ से प्रॉफिट होगा ही होगा, और वहाँ उसके बाद लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है,
नाउ इज देयर एनी स्ट्रेटेजी दैट कैन करेक्टली गेस व्हाट ट्रेडर वुड डू इन अ सिंगल टाइम? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी मार्केट में कभी नहीं बन सकता। ठीक है, कितना भी एआई बन जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा स्ट्रेटजी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ह्यूमन नेचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मान लो, आप एग्जांपल समझो कि एक इंसान है, वो 1 लाख का कैपिटल लेकर आज अपना डीमेट अकाउंट में लेकर बैठा हुआ है। अब आप गेस कर सकते हो क्या कि आज वो 1 लाख में से 20,000 डिप्लॉय करेगा या फिर 1 लाख डिप्लॉय करेगा? ठीक है, आप नहीं गेस कर सकते हो। आपको लगेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग हो तो 1 लाख डाल देगा, क्या पता वो ट्रेडर ऐसा हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो तो और वो 10,000 रुपये यहाँ पे डाले, क्योंकि उसे और रिस्क लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाके कभी भी रिवर्स कर सकता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इसीलिए प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ये सब चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, इंस्टीड द बेस्ट स्ट्रेटेजी द बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड बी वन दैट इज सिंक विथ यू मोस्ट। आपको जो सबसे कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको ही पता है कि मैं जो सिखाता हूँ, वो क्या मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ प्राइज एक्शन। मैं सबको सिखाता हूँ प्राइज एक्शन प्लस सीपीआर, और यही चीज़ है जो मुझे अच्छा लगता है, और इसी के साथ मैं कंसिस्टेंट हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग सबको ट्रेड भी देता हूँ, सबको सिखाता भी हूँ। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करने का मन होगा तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सारा कुछ देख सकते हो, और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे अगर अभी जो भी ज्वाइन करोगे ना, उनको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले प्राइस आप देखोगे तो 5500 है, और ये लाइफ टाइम के लिए प्राइस रहेगा। इसमें आपको कोर्स मिलेगा जिसमें आपको साइकोलॉजी सिखाया जाएगा, प्राइजेक्शन सिखाया जाएगा, ऑप्शन चेन सिखाया जाएगा, सीपीआर का बेसिक टू प्रो सिखाया जाएगा, 20+ सीपीआर का सेटअप दिया जाएगा आपको, पोजिशनल प्लस स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग प्लस स्कैल्पिंग सेटअप, सारा सेटअप आपको दिया जाएगा। एडवांस सीपीआर सिखाया जाएगा। अब मेजोरिटी का क्वेश्चन ये होता है, सर एडवांस सीपीआर होता है क्या है? सिंपल सा बात है, जब सीपीआर के आगे एडवांस लगा हो, मतलब सीपीआर आपको जो भी लेवल दे रहा है उससे ज़्यादा लेवल आपको देगा एडवांस सीपीआर, तो वो आपको मिलेगा, और एडवांस सीपीआर का इंडिकेटर भी मिलेगा जो मेरे पेड मेंबर्स यूज़ करते हैं। बाकी आपको लाइफ टाइम के लिए बैंक निफ्टी का सिग्नल भी मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी डाला हुआ है, रोज़ का रोज़ यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब फिर से मैं चलता हूँ स्लाइड के ऊपर, यहाँ से मैं फिर से स्लाइड के ऊपर आ चुका हूँ। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया कि मैं कैसे एक स्ट्रेटेजी के साथ सिंक हुआ हूँ। तो आप लोग भी कोई भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ो। देखो, आप अगर प्राइस एक्शन चूज़ करोगे, ठीक है, प्राइस एक्शन चूज़ करोगे फिर भी आपको लॉस होगा। आप इंडिकेटर चूज़ करोगे फिर भी आपको लॉस होगा। आपको बस इस मार्केट में दो ही चीज़ करना है। आपको इस मार्केट में बस दो चीज़ करना है। आप बोलोगे ये दो चीज़ क्या होगा? तो आपको सबसे पहला क्या करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के बाद दूसरा आपको करना पड़ेगा साइकोलॉजी। ठीक, आप बोलोगे सर ये सब कोई बोलता है बट इसमें काम करना मुश्किल है, तो मैं बताता हूँ कि ये होगा कैसे। रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करने के लिए आपको करना ये होगा, रिस्क मैनेजमेंट को जिसे ही फॉलो करना है उसे करना क्या होगा, आपने अगर आज के दिन 1500 रुपये का प्रॉफिट किया है, कल आप ट्रेड करने जाओगे तो फर्स्ट ट्रेड का याद रखना, आप नोट्स बनाना। फर्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट डे का मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड जो आपका होगा उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, उसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा मैक्सिमम 500 का। ठीक है, आप बोलोगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप जब 500 का पहला ट्रेड में लॉस करोगे ना, तो आप अभी भी 1000 रुपया प्रॉफिट में हो। तो आपने 1000 रुपया पिछले दिन प्रॉफिट किया, अभी भी आप 1000 रुपया प्रॉफिट में हो। नेक्स्ट ट्रेड जो आपका होगा उसमें 300 से 500 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट छोड़ देना है, नहीं हिट हुआ तो ये 1000 जो था 500 और प्रॉफिट आ जाएगा, तो फिर से 15 हो जाएगा, मतलब आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हो। आप बोलोगे सर मैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में मार्केट क्लोज कर रहा हूँ, क्यों ना मैं दो चार ट्रेड और करूँ। तो इससे लॉस क्या होता है ट्रेडर का, वो आप देखो। आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि आप लोग को लगता है क्या है ना कि अकाउंट छोटा है मेरा, क्या ही चला जाएगा, मैं ज़्यादा ट्रेड मार दूंगा तो आपका ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होता है इस मार्केट में। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कुछ लोग आपको 5 भी पढ़ाएंगे, मैं 4 पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा होता है बिग प्रॉफिट, दूसरा होता है बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। अब आपको क्या करना है, अपने कैटेगरी में से बस एक चीज़ को निकाल देना है मार्केट से। ठीक है, आपको बस क्या करना है, बिग लॉस वाली चीज़ को
अपने उस पे निकाल देना है। आप बोलोगे ये निकलिए कैसे? इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल 2 स्टेप है। पहला स्टेप आपके लिए क्या है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, उसकी वजह से बिग लॉस हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं इसके ऊपर कंप्लीट करूँगा, पहले मैं बिग लॉस के ऊपर आ जाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं बिग लॉस को समझाता हूँ कि बिग लॉस को आप रोक कैसे सकते हो। सबसे पहला स्टेप बिग लॉस को रोकने के लिए, आप कोई पेपर में नोट्स बनाकर अपने स्क्रीन के पास रखो, जहाँ पे आप ट्रेड करते हो उसके पास आप रखो कि आज के दिन मुझे बिग लॉस नहीं करना है। ठीक है? आप मोटिवेशनल कोट्स डाल सकते हो, जो भी चीज़ पसंद है जिससे आप मोटिवेट होते हो, अपने आप से मोटिवेट होते हो, तो कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो सबसे बेस्ट चीज़ है और वो बहुत खतरनाक वर्क करेगा। आप पूछोगे वो क्या है? तो सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप जिससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, माँ-बाप, दादा-दादी कोई भी हो, आप क्या करना कि उनका एक फ़ोटो लगाना स्क्रीन के बगल में और वहाँ पे लिख देना बिग लॉस। क्यों? क्योंकि आपका जब यहाँ पे ध्यान जाएगा और जब बिग लॉस करोगे तो आपको पता है कि आपकी वजह से इनको कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि कैपिटल आपका जाएगा, फैमिली का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। तो ये चीज़ आजमा के देखना है, क्योंकि इसमें इमोशनल आपका आएगा। जब ट्रेडिंग में आप इमोशन डाल रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ भी थोड़ा इमोशन डाल लो। रिस्क मैनेजमेंट में अगर रिस्क मैनेजमेंट में इमोशन डाल लिया तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। थर्ड स्टेप क्या है बिग लॉस को कम करने के लिए? उसमें आप कर सकते हो कि 2 ट्रेड मैक्स आपको ध्यान में रखना है पर डे। अगर तीसरा आप करने जा रहे हो तो आप क्या करो, ज़ीरोधा का एक फीचर होता है किल स्विच का एक फीचर होता है ज़ीरोधा का, वो आप देख सकते हो। बाकी अगर आप कोई और ब्रोकरेज यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख लेना किल स्विच का वहाँ पे ऑप्शन वो दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना होने के बाद जब इतना हो जाता है तो आपको अब देखना है कि क्या मैं मार्केट में जो भी चीज़ अब कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। ठीक है? जैसे कि आपने देखा कि मैं 2-3 चीज़ अपना लिया, फिर भी मेरे को बिग लॉस हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपको पहले 3-4 दिन मार्केट छोड़ देना है। ठीक है? मार्केट छोड़ने का मतलब ये हुआ कि आप पूरा मार्केट से कट जाओ। ना आपको चार्ट देखना, लोग बोलते हैं ना कि जब टाइम मिला चार्ट देख लो, कुछ नहीं करना आपको। पूरा मार्केट को छोड़ दो, उसके बाद पूरा माइंड फ्री करो अपना। आप कहीं कोई ट्रिप कर सकते हो या फिर आप कहीं घूम फिर लो, कुछ भी कर लो। कुछ दिन के लिए मार्केट से दूर रहो, उसके बाद आप फिर से मार्केट में आओ। मार्केट में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप लर्निंग स्टार्ट करो। उस दिन आप लर्न करो, लर्न करने के बाद आप देखो क्या मैं स्मॉल लॉस पे रुक रहा हूँ, क्या मैं स्मॉल प्रॉफिट में रुक रहा हूँ, क्या मैं बिग प्रॉफिट में रुक रहा हूँ। अगर ये 3 चीज़ कंसिस्टेंट आपका हो गया, आप आराम से मार्केट से पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक से आपको समझाने के लिए, और जो अभी तक जो लोग लॉस में भी हैं वो लोग भी समझ जाएं। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या क्या डाला है, थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर एंटर इन स्टॉक मार्केट। कौन कौन सा चीज़ है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस मार्केट में आने से पहले, क्योंकि आपको पता है ये मार्केट एक बार ऐसा है कि आप अगर आ गए तो जाना मुश्किल है, और अगर लॉस करके चले गए तो हमेशा आपका दिमाग में खटकता रहेगा कि मैं यहाँ से लॉस लेकर जाऊँगा। तो इसलिए ये मार्केट में जब भी आओगे तो ये कुछ कुछ स्टेप है जो याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंट्रोल योर इमोशन। जो मैं अभी बात बोल रहा था, ट्रेड लाइक अ रोबोट। अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कब नहीं कर पा रहे हो, ट्रेड लेने वक्त, तो रिस्क मैनेजमेंट में भी इमोशन को घुसाओ। इमोशन को घुसाओ आप रिस्क मैनेजमेंट में भी, क्योंकि इंसान इमोशनल होता है। कोई इंसान जो किताबी भाषा है रोबोट बनने के लिए वो बहुत होता है, बट बहुत नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सही में लोग रोबोट बन जाते तो 99% लोग लॉस नहीं करते मार्केट में। तो ये बनना मुश्किल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको हेल्प क्या करेगा कि अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में आप इमोशन को वहाँ पे डालो। कुछ भी वे आपका हो सकता है इमोशन के लिए, आप उसको इंक्लूड करो, वो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? ऑलवेज फॉलो योर डिसिप्लिन एंड मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ध्यान रखना। सेटअप फेल हो जाएगा लेकिन ये काम करेगा आपका हमेशा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आप क्या करो ना, 30% और 40% सक्सेस रेट रेशियो वाला एक सेटअप पकड़ो, कोई भी सेटअप मार्केट से पकड़ो, उस पर वर्क करो और अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रखो। रिस्क मैनेजमेंट सही रहो, आप देखना 1 महीने बाद आप जो अभी ट्रेडर हो उससे बहुत काफ़ी ऊपर निकल चुके होगे। बस इसके वजह से कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा सब इसकी वजह से हो रहा। और आप 90% एक्यूरेसी वाला सेटअप रखो और ये खराब रखो, रिस्क मैनेजमेंट खराब रखो। उसके बाद आप देखो सारा कैपिटल आप मार्केट में डुबा दोगे। क्यों डुबा दोगे? क्योंकि आपको पता है कि आपका सेटअप 100 रुपये से निकलने के बाद ये कम से कम आपको 150 तक जाकर रुक रहा, तो आपको पता है कि 50 पॉइंट तो मैं बना ही लूँगा। और हमेशा तो आपका दिन सही रहेगा नहीं, हमेशा तो मार्केट सेम जैसा वर्क करेगा नहीं। कभी कभी मार्केट स्टॉप लॉस देगा, कभी मार्केट टाइम पास कर सकता है, कभी मार्केट साइड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में।
तो उस दिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ और आपने पूरा कैपिटल लगाकर ट्रेड किया वहाँ पे, तो क्या होगा, मार्केट वहाँ से नीचे गिरा, आपका कैपिटल वाइप अप हो जाएगा। इसीलिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, ऑलवेज यूज 30% अमाउंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, कभी भी आप ट्रेड करने आओ, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो आप 30,000 35,000 से स्टार्ट करो, उससे ज़्यादा कैपिटल मत डालो। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। इसके लिए ऐसा मत सोचना कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वैसा वो मत करना। 30% के बाद भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। कैसे करना होगा, आप एग्जांपल देखो स्टेप वाइज। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, 1 लाख के बाद आपने क्या किया, 30 के यहाँ पे सेलेक्ट किया ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, 30 के ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया। अब ये 30 के में आप देखो कि आप पर ट्रेड लॉस कितना ले सकते हो। ठीक है, आपने अगर पर ट्रेड लॉस डिफाइन कर लिया तो आप समझो कि ट्रेडिंग में बहुत कुछ महारत हासिल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपका इमोशन खराब नहीं होगा अगर आपको उतना लॉस हो सकता है तो। एग्जांपल समझो, आपने सोचा कि एक ट्रेड में मेरे को 1500 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँ। ठीक है, 1500 लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँगा। अब डिफाइंड करो, इससे आपको क्वांटिटी भी निकल जाएगा। अब आप डिफाइंड करो कि मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का होगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 15 पॉइंट का होने वाला है। मतलब आपका क्वांटिटी कितना बाई करना है, 100 क्वांटिटी बाई करना है। आपने 2 ट्रेड किया एक दिन में, आपका स्टॉप लॉस कितना गया, 3,000 का आपका स्टॉप लॉस गया। ठीक है, तो 3,000 का आपका स्टॉप लॉस जा रहा है। अगर और आपको कम करना तो आप कर सकते हो, मैं समझाने का तरीका था बस ये, इससे आपका क्वांटिटी भी निकल जाएगा। क्वांटिटी निकलेगा तो आपको डर नहीं लगेगा जो भी ट्रेड लोगे। जैसे लोगों का क्वेश्चन क्या होता है ना, मेरे पास भी बहुत सारे मेंबर्स का क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं ट्रेड लेता हूँ मुझे डर लगता है, तो मैं बोलता हूँ लॉट साइज कम करो। वो बोलते हैं मैं ऑलरेडी 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो फिर आप 1 लॉट से ट्रेड करो तो आपको डर क्यों लग रहा है? आपको इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि जो कैपिटल आपने डाला है वो कोई सेविंग का कैपिटल आपने नहीं डाला है। आप कुछ ऐसा कैपिटल डाल रहे हो कि ये कैपिटल अगर गया तो फिर आप रोड पे आ जाओगे, तो वो चीज़ करना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है कि साइकोलॉजी, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का गेम है ये। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने सोचा कि 20 दिन मार्केट चल रहा है, 20 दिन में 15 दिन में प्रॉफिट करूंगा, 5 दिन लॉस करूंगा, पता चले यहाँ से 18 दिन आप लॉस कर रहे हो। ऐसा भी मार्केट कर देगा आपके साथ। इसीलिए एक्सेल सीट में प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखता है, रियल एग्जांपल में प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, जब आपने 30% कैपिटल वहाँ पे डाला, ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो क्या है, इंटर इन स्टॉक एट बेस्ट एंट्री टाइम। अब बोलोगे ये क्या है, बेस्ट एंट्री टाइम क्या हुआ? तो आप मेरे टेलीग्राम पे, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फ्री टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ पे होगा, उस पर आप जाकर चेक करना। आपको वहाँ पे 95% ट्रेड आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा कि जहाँ पे मैं एंट्री दे रहा हूँ वहाँ से मोमेंटम भाग रहा। मतलब कि मैं बोला कि 150 पे आपको बाई करना है, प्राइस अभी चल रहा है 135, स्टॉप लॉस आपका मान लीजिए यहाँ से रहेगा 135 130। ठीक है, 130 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मार्केट 135 से 130 तक ऐसे मूव करता है और 150 आने के बाद प्राइस ऐसे मूव करता है। तो ये क्यों हो रहा, इसके पीछे का लॉजिक है जो सारा चीज़ मैं अपना एडवांस वाले बैच में सिखाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगा। वो टिप्स क्या है आपके लिए, वो चीज़ आपको फॉलो कर सकते हो। एंट्री आप बहुत बेस्ट बनाना, एंट्री आपका बेस्ट होगा तो बहुत सारा चीज़ क्लियर रहेगा। क्यों क्लियर रहेगा, कि बहुत सेम ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ, सेम ट्रेड जो 100 पे मैं ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस में 80 डाल रहा हूँ, वही ट्रेड कोई और ले रहे हैं 100 पे एंट्री करके, वो स्टॉप लॉस अपना 50 रख रहे हैं। तो ये 30 पॉइंट का डिफरेंस क्यों, क्योंकि उनको अपना एंट्री पे भरोसा नहीं है। वो जहाँ पे भी एंट्री किया उनका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, कैंडल का लो देखेंगे, प्रीवियस कैंडल का लो देखेंगे, या फिर स्विंग का लो लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैं पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस लगाता हूँ, सबका वे ऑफ ट्रेडिंग अलग होता है, सबको अपने प्लेस पे सही है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मैं एक रेसिस्टेंस देखता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट देखता हूँ। एग्जाम्पल समझो, ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस है। मैं क्या देखा कि प्राइस ऐसे गया, यहाँ पे नीचे आ गया, मैं देख रहा हूँ ये क्या बन रहा है, जो भी लो बना अभी तक मार्केट का, वो अभी तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। मतलब मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा, ये भी लो बना था, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो पुलिस होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एंट्री करने की कोशिश करूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मेरा है। अब क्या होता है, अगर रेसिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू है 150, अगर यहाँ पे 150 आ रहा तो मैं एंट्री कहाँ पे दूंगा, मैं यहाँ से कुछ पॉइंट बफर दूंगा। मैं मान लो कि 155 पे आपको एंट्री दूंगा या फिर 160 पे एंट्री दूंगा। इससे क्या होगा कि मार्केट अगर रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ा ब्लफ भी हमें करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे हमारा एंट्री करा के मार्केट एसएल भी लेने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एंट्री हमें मिलेगा ही नहीं एग्जैक्टली। और जब एंट्री हमें नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जब वहाँ से नीचे आएगा तो हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं होगा और हम लोग फिर पुट का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं।
इसीलिए मैं हमेशा एक बफर के साथ देता हूँ जिससे आप लोग प्रॉफिट कर पाते हो। उसके बाद का अगर मैं पॉइंट देखूँ तो ऑलवेज बुक प्रॉफिट, जो मैं हर ट्रेड के बाद आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ लाइव स्ट्रीम में भी, कि जो भी मिल रहा है प्रॉफिट लेते चलो। प्रॉफिट 100 रुपये का प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, 1 लाख का प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है। आप बोलोगे कि सर 100 रुपया प्रॉफिट में मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या सर आप 100 रुपया किसी किसी इंसान को पर डे दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते हो तो सर 100 रुपया अगर मार्केट आपको दे रहा है तो लेना सीखो। जो भी मार्केट आपको दे रहा आप उसे प्रसाद आशीर्वाद जो भी समझो मार्केट से लेते चलो, तभी कुछ कर पाओगे। उसके बाद क्या है, फॉलो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जब भी आप लगाओगे तो सिस्टम में लगाओगे, अपने ब्रेन पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओगे और अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा स्मॉल होगा। आपका क्वेश्चन होगा सर स्मॉल जो वो रहता है स्टॉप लॉस वो हिट हो जाता है। सर हमेशा वो तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ना। मान लो कि 10 बार आपने ट्रेड लिया, ठीक है, 10 बार में से अगर 50% नहीं मानता हूँ, 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो तो होगा नहीं, आपको खुद पता है। मैं जो स्टॉप लॉस देता हूँ कितना कम रेयर हिट होता है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मान लो 5 बार हिट हो जाता है और बाकी के जो 5 बार बचे, इसमें आपने इंटर किया 100 पे और ये 150 चला गया, तो ये भी तो इधर पॉइंट आपको मिल रहा ना। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि रिस्क टू रिवार्ड भी बहुत बढ़िया मिल रहा है स्कैल्पिंग करने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑलवेज फॉलो द मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड कैसे फॉलो करोगे, जो मैं हमेशा बताता हूँ, आज भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग भी न्यूज़ देख रहे हो, मार्केट में आप हमेशा इस पैटर्न में देखने की कोशिश करो कि मार्केट ऐसा अगर काम कर रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम देगा, और ऐसा काम कर रहा है तो नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। आपको लगा सर ये तो अपन जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सर बस यही दोनों फिगर के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि इसमें हम लोग कैंडल स्टिक भी देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसमें एन पैटर्न देखेंगे, इसमें हम लोग डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, इसमें हम लोग सिमेट्रिक पैटर्न देखेंगे, ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे, बहुत सारा चीज़ इसमें छुपा हुआ है। सब कुछ हम लोग इसमें धीरे धीरे करके बात करेंगे, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद क्या है, फॉरगेट ऑल न्यूज़ ऑलवेज ट्रेंड ऑन यू सेटअप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा जैसे कल का दिन क्या था, कल का दिन हमने सीपीआर के ऊपर क्या बात किया था, सीपीआर के ऊपर मार्केट जाएगा, मार्केट सी की तरफ ट्रेड देगा। हमने सी का ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी हमने अच्छा खासा उस ट्रेड में किया। फिर मैं जब प्रॉफिट बुक आप लोग से करवाया, उसके बाद मार्केट क्या होगा, प्रॉफिट बुक करने का तो वन साइड नीचे फॉल कर गया। तो हमने वहाँ पे न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड किया नहीं, हमने वहाँ से पुट लिया नहीं, कॉल में हम हमारा व्यू था, कॉल में हमें प्रॉफिट जितना मार्केट को देना था हमें कॉल में प्रॉफिट मार्केट दे दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डू नॉट फॉलो एनी क्राउड डिसीजन। क्राउड डिसीजन हम लोग को फॉलो नहीं करना, मतलब कि जैसे कि मान लो कि एक दिन अगर सब लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि आज मार्केट गिरेगा, यहाँ से गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो उस दिन आप समझ जाना कि मार्केट कुछ ना कुछ अगेंस्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डेली प्रैक्टिस योर स्ट्रैटेजी, लर्न न्यू थिंग टाइम टू टाइम। और जब आप इस पॉइंट पे आओगे, 9th नंबर पॉइंट पे आओगे कि आपको डेली अपना स्ट्रेटजी पे लर्न करना है और न्यू थिंग सीखना है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपना स्ट्रेटजी को पहले 1-2 स्ट्रेटजी आपके पास था तो आप यहाँ से कर दोगे 50-60 स्ट्रेटजी। ये कभी मत करना, इसमें आपको पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी लगा लोगे और वैसा करते करते आप हर जगह एंट्री करोगे, और हर जगह एंट्री करने के बाद क्या होगा, आप वहाँ से क्या करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, और ओवर ट्रेड करने की वजह से आपका स्टॉप लॉस जाने का भी चांसेस बढ़ेगा ओवर ट्रेड से। और एक चीज़ और आपका हो सकता है कि ओवर ट्रेड आप करोगे तो कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा, और कैपिटल कम होगा तो नेक्स्ट डे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, इंट्रोडक्शन टू प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन के इंट्रोडक्शन पे अपन स्टार्ट करते हैं कि प्राइज एक्शन होता क्या है, प्राइज एक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें देखना है और जो यूज़ होता है। सबसे पहले टर्म यूज़, प्राइज एक्शन में कौन कौन सा टर्म यूज़ होता है हमारे सामने यूज़ होता है लॉन्ग एंड बाई। ये उनके लिए जो कुछ नहीं जानते, एकदम बेसिक से, अगर मैं समझ के पढ़ा रहा हूँ कि पहली बार कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो लॉन्ग और बाई जहाँ भी आपको दिखेगा आप समझ जाना कि प्राइस एक्शन के बारे में बात हो रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद शॉर्ट और सेल। आप बोलोगे लॉन्ग क्या होता है, जब भी मार्केट में एक बाइंग आएगा ना तो कुछ लोग उसे लॉन्ग बोलेंगे, कुछ लोग उन्हें बाई बोलेंगे। जब भी मार्केट में सेलिंग आएगा कुछ लोग उसे शॉर्ट बोलेंगे, कुछ लोग सेल बोलेंगे। उसके बाद आपके पास टर्म आएगा बुल। बुल मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा, आप बोलोगे ये कैसे हुआ। बियर मतलब मार्केट नीचे जाएगा सेलर के लिए। बुल का आप हमेशा समझो तो उसका सिंग से समझो, उसका सिंग ऐसा होता है मतलब नीचे से कुछ भी चीज़ को ऊपर फेंक सकता है। और जो बियर होता है उनका आप फिंगर समझो, फिंगर उनका ऐसा होता है तो वो फिंगर से कुछ भी ऊपर वाले चीज़ को नीचे कर सकते हैं। इतना आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट, आपको बुल बियर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, इतना सही है। उसके बाद बुलिस, बुलिस का मतलब क्या होता है, बुल में बुलिस मार्केट हो गया मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, बियरिस मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक टर्म आएगा रिस्क टू रिवार्ड, जो मैं अभी बात कर रहा था। रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है
कि आप अपना ट्रेड पे रिस्क कितना ले रहे हो और रिवार्ड कितना लेने वाला। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, तो मैं यहाँ से अगर 10 रुपये पे एग्जिट करता हूँ तो ये मेरा हो गया 1:1। अगर मैं 20 रुपये पे एग्जिट करता हूँ तो 1:2, 30 रुपये पे तो 1:3। ऐसा होता है हमारा रिस्क टू रिवार्ड। ये सारी चीज़ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेन पॉइंट ऑफ प्राइज एक्शन स्ट्रेटजी। प्राइज एक्शन रिप्रेजेंट कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, प्राइज एक्शन जो है वो हमेशा एक ह्यूमन बिहेवियर को लेकर चलता है। कैसे चलता है? आपके सामने जो भी कैंडल बन रहा है वो समझ लो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ही कैंडल बन रहा है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बना है और मार्केट अब फॉल करने वाला है। ठीक है, मार्केट फॉल करने वाला है, तो आप इसके बाद सोचना शुरू किए हो यहाँ पे कि मार्केट इसके नीचे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा, मैं यहाँ से पुट बाई कर लूंगा। आप यहाँ से सोचना स्टार्ट किए हो, लेकिन आप इसको भूल चुके हो कि ये कैंडल का जब ओपन यहाँ था और यहाँ मार्केट हाई लगाया तो यहाँ पे कितना सेलर बैठे हुए मार्केट के। मैं आपको कैंडल स्टिक भी समझाऊंगा, परेशान मत होना। यहाँ पे कितने सेलर मार्केट में बैठे हुए थे कि मार्केट इतना हाई गया और फाइनली मार्केट को लाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और जब इसका जहां से ओपनिंग था, ओपनिंग प्राइस खत्म होगा तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव होगा। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखना है? प्रेडिक्ट द नेक्स्ट मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट को आप लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? जब आप चार्ट देखना सीख जाओगे। हमेशा चार्ट को आप कैसा देखो? हमेशा चार्ट को आप इस डायरेक्शन से देखो। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन से चार्ट को देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर चार्ट ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा चार्ट बना हुआ है, तो आप इधर से इधर मत देखो, आप इधर से इधर देखो, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ था, यहाँ पे चैनल बना हुआ था, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा, फिर से अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ आपको दिखेगा अगर आप चार्ट को लेफ्ट से राइट देखोगे तब। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके बाद क्या है? हेल्प टू रिड्यूस नॉइस एंड फॉल सिग्नल। नो इंडिकेटर लाइक मैग्नेटिसी। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ आप ऐसा यूज कर सकते हो जिससे नॉइस कम हो मार्केट में। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, एग्जांपल समझो, आपके पास कोई इंडिकेटर, आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप मैकडी यूज कर लो, किसी ने सजेस्ट किया मूविंग एवरेज, मैं आपको बोला आप सीपीआर यूज करो, किसी ने आपको बोला आप बोलिंजर बैंड यूज करो। तो क्या हुआ ना कि आप सबका स्ट्रेटेजी देखोगे, सबको बोलेंगे कि 100% स्ट्रेटेजी ये काम करेगा, 99% स्ट्रेटेजी काम करेगा, 95% काम करेगा, 80% काम करेगा। तो आपको लगा कि चल 80 तक तो काम करता है ना, सारा स्ट्रेटेजी में लगा लेता हूँ जो 80 तक काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आपको होली ग्रेल स्ट्रेटेजी चाहिए जो 100% वर्क करेगा। तो आप सोचोगे कि एक स्ट्रेटेजी 80% दे रहा है, दूसरा स्ट्रेटेजी 95% दे रहा है, तो दोनों को मिलाकर हम ट्रेड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देगा। और उसकी वजह से क्या होता है, पूरा चार्ट पे बस आपका इंडिकेटर लग जाता है, कुछ यहाँ पे चार्ट आपको दिखेगा नहीं, बस आपको इंडिकेटर इंडिकेटर हर जगह दिखता रहेगा। तो वो चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? स्मॉलर टाइम फ्रेम हैव टू मच नॉइज एंड आल्सो बुक लॉस मेनी टाइम। जब भी आप ट्रेड करोगे तो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला चीज़ होता है। क्योंकि बिगिनर्स जो इंटर करते हैं किसी का यूट्यूब पे देखकर, कहीं से पीडीएफ पढ़कर या कहीं से किसी का कोर्स खरीद के, वो क्या देखते हैं, तो उनके जो ट्रेनर होते हैं, जो भी ट्रेडर होते हैं जिनसे वो सीखते हैं, वो उनको क्या सिखाते हैं कि आप 5 मिनट में ट्रेड करो, आप 1 मिनट में ट्रेड करो, आपको 2 मिनट में ट्रेड करो, मार्केट आपको अच्छा रिजल्ट देगा स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन आप ये ध्यान दो कि जो नए ट्रेडर हैं, जो भी इस मार्केट में इंटर करेंगे, डायरेक्ट अगर 1 मिनट और 2 मिनट कैंडल देखना स्टार्ट करोगे तो आपको मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है, मार्केट आपको नॉइज बहुत सारा दिखा सकता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करना हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि आप कैंडल देखो 1 डे का कि मार्केट क्या कर रहा है, फिर आप कैंडल देखो 1 आवर में, फिर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे 15 मिनट में देखो, फिर आप देखो 5 मिनट में कैंडल क्या कर रहा है, और उसके बाद आप ट्रेड लेना स्टार्ट करो। मैं बिगिनर्स को बताऊंगा कभी भी आप लोग डायरेक्ट 1 मिनट में मत उतरो। 1 मिनट में उतरोगे बहुत अच्छा मार्केट आपको 1 मिनट में दिखेगा, लेकिन अकाउंट खाली कराने में इसको टाइम भी नहीं लगेगा। जितना टाइम फ्रेम का कैंडल है उतना टाइम फ्रेम में आपका अकाउंट भी खाली हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ, मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा। सीपीआर प्राइजेक्शन मुझे बहुत कुछ सिखाना है, आप टाइम लेकर सीखो, मैं आपको टाइम लेकर सिखाऊंगा। बस आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप वीडियो लाइक करते चलना, कमेंट करते चलना। उसके बाद क्या है? लार्जर टाइम फ्रेम हैज रिड्यूस नॉइज एंड गिव एग्जैक्ट एंट्री एंड ट्रेड सिग्नल। ट्रेंड सिग्नल कैसे देगा? जैसे मान लीजिए कि ये है 1 आवर का चार्ट, ये मैं मान रहा हूँ 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे बना हुआ 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट में कुछ ऐसा मार्केट कर रहा, ठीक है, ये 1 आवर का है, ये 1 मिनट का है। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट का, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट एक बार जब यहाँ पे हाई लगाया था ना, नेक्स्ट बार इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं किया।
ठीक है, फर्स्ट हाई यहाँ पे था, मैं इसे H2 मानता हूँ। तो फर्स्ट हाई के पास मार्केट जो किया है, उसका सेकंड हाई उसको ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, जो सप्लाई जोन है, बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जब भी सप्लाई जोन आपको स्ट्रांग मिलेगा, रेसिस्टेंस स्ट्रांग मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट अब क्या हो रहा था। पहले मार्केट अगर नीचे जा रहा था तो बाइंग आ रहा था। अब मार्केट क्या हुआ, ऊपर से जब गिर रहा, तब जब भी ऊपर जा रहा तो सेलिंग हो रहा, मतलब सेल ऑन राइज मार्केट है। तो मार्केट इसके नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, इससे नीचे है, ये हमारा S3 है, ये हमारा H4 है। तो इधर आप कोई भी नेगेटिव कैंडल खोज के शॉर्ट कर सकते थे। और जब हायर टाइम फ्रेम में आप नेगेटिव कैंडल खोज लोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। इतना क्लियर है। उसके बाद चार्ट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ भी ध्यान रखना कि कौन सा चार्ट आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो, ये भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज़ प्राइस। प्राइस क्या होता है मार्केट का, वो कैसे कैसे डिपेंड करता है, उसके बाद भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। इफ डिमांड मोर, प्राइस इंक्रीज। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसा भी फेस्टिवल आने वाला है, ठीक है, तो जो भी फेस्टिवल आता है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, बहुत सारे वेबसाइट पे, ऑफलाइन मार्केट में भी, सब जगह आपको सेल देखने को मिलता है। तो क्या, मान लो कि आईफोन जो अभी सेल में आने वाला है, एग्जांपल समझो आईफोन 14, आईफोन 13 जो भी सेल में आने वाला है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसका अगर प्राइस 55 के है, तो आपको पता है यहाँ पे बायर्स कितने होंगे बाई करने के लिए, या फिर प्राइस इसका 40 के है तो कितना बायर्स होगा इसको बाई करने के लिए। तो प्राइस घटेगा तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड, जब कोई भी प्राइस का बढ़ता, कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कुछ प्राइस बिकता है, उसके बाद स्टॉक में सोल्ड आउट लिख दिया जाता है, उसके बाद जो प्राइस रहता है उससे भी हाई प्राइस पे आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है। इसलिए जब भी डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड मोर, प्राइस इंक्रीज। ठीक है, बायर स्टार्ट बाइंग, सप्लाई लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल, तो ये हमारा सपोर्ट भी होता है। इफ ओवर सप्लाई, सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो प्राइस फॉल कर जाता है। क्यों कर जाता है, मान लीजिए कि 1,000 आदमी है जिसको एक टी शर्ट खरीदना है। ठीक है, टी शर्ट का दाम है 1,000 रुपये। सप्लाई क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मान लो कि ये टी शर्ट है, ये प्राइस हमारा 1,000 रुपये, इसे मैं 100 करता हूँ, चलो नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा आप लोग को। 100 रुपये उसका दाम है, और 1,000 प्रोडक्ट हमारा है, 1,000 क्वान्टिटी हमारा टी शर्ट है। अब क्या हुआ कि खरीदना था 1,000 इंसान को, ये हमारे पास आ गया 3,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3,000। जब ये 3,000 आ गया और आप देख रहे हो कि आज के दिन आपके शॉप पे 30-40 आदमी को आना था, एवरेज मान लो 30-40 आदमी को आना था, आप देख रहे हो कि 4-5 आदमी एवरेज में आ रहा है। तो एक दिन देखे, 2 दिन देखे, एक वीक आप देखे, तो आपको लगा कि मार्केट का वो चीज़ अब घट चुका है, लोग खरीद नहीं रहे। अब आप क्या करोगे, प्राइस को अपना कम करोगे। जो 100 रुपये में बिक रहा था उससे 80 रुपये करके बेचोगे। 80 रुपये करके बेचोगे तो क्या हुआ, प्राइस का दाम, सॉरी, इसका डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा। डिमांड बढ़ेगा, फिर आप यहाँ से प्राइस इंक्रीज कर दो, क्योंकि आपके शॉप में लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी भी होता है, सेम लॉजिक से मार्केट भी चलता है। जैसे आपको पता है फिबोनाची जो होता है, वो पूरे यूनिवर्स का सब नंबर में फिबोनाची इंक्लूडेड होता है, सर्च सब चीज़ में फिबोनाची इंक्लूडेड होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे प्राइस भी वर्क करता है, जो मार्केट में भी वर्क करेगा, आपका रियल लाइफ में भी वर्क करेगा, और स्टॉक मार्केट में सेम चीज़ वर्क करेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, मार्केट गोइंग अप मीन्स डिमांड। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब उस चीज़ का मार्केट में डिमांड है। मार्केट गोइंग डाउन मीन्स सप्लाई। मार्केट जब नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है मार्केट में, कि वहाँ पे सप्लाई जोन ऊपर था, इसलिए मार्केट वहाँ से नीचे आ गया, सप्लाई वहाँ पे बढ़ गया। जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड। प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल, कैंडल, कैंडल स्टिक चार्ट और रिवर्सल पॉइंट। और ये तीनों मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेटर वे में। आई होप आपको समझ में आएगा, और मेरे ख्याल से आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। सबसे पहले मैं कैंडल स्टिक के ऊपर आता हूँ। कैंडल स्टिक जो होता है वो हमारा 3 तरह से कैंडल स्टिक हम लोग देखते हैं। एक कैंडल स्टिक होता है हमारा बुलिस। जो हमारा बुलिस कैंडल स्टिक होता है वो कैसा होता है, हमारा बुलिस कैंडल स्टिक, वो हमारा रहेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा रहेगा ग्रीन कलर का, या फिर ऐसा, ये पूरा रहेगा, ये हमारा रहेगा ग्रीन कलर का। सेम इसके अपोजिट जो रहेगा रेड कलर का, वो हमारा हो जाएगा बेयरिश कैंडल। और अगर कुछ ऐसा डोजी टाइप कैंडल बना हुआ तो इसको हम लोग न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक 3 तरह के होते हैं, इस पे डिटेल में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ और उसके बावजूद मैं अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकता हूँ,
और आपको कैंडल स्टिक देखना कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पे है। ये कैंडल स्टिक आपको पता नहीं कि आपको खोजना कहाँ पे। आप लोग कहीं पे भी कैंडल स्टिक देखते हो और उस पर ट्रेड करते हो, वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दो तरह के कैंडल होते हैं, जैसे मैं आपको बताया। एक कैंडल हमारा जो होता है वो ग्रीन होता है, एक रेड होता है। जो ग्रीन होगा वो हमेशा नीचे ओपन होगा, क्योंकि प्राइस क्या था, नीचे से ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, और ये प्राइस हाई लगा था, ये प्राइस का लो लगा था, तो ये ग्रीन कैंडल में आएगा। और क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर सप्लाई ज़्यादा है तो ऊपर से गिरेगा प्राइस, ऊपर से प्राइस गिर के नीचे आया, थोड़ा सा डिमांड बढ़ा तो प्राइस यहाँ जाकर क्लोज किया। तो ये मार्केट का क्या हुआ, ये मार्केट का रेड कैंडल हुआ। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस मार्केट में गिर रहा। अब ये एक आपका आपके सामने कैंडल है। जब ये कैंडल आपके सामने बना हुआ, ये मारुवुजू कैंडल टाइप से, तो उसमें आपको क्या दिखा रहा है कि हाई एंड क्लोज सेम है, लो एंड ओपन सेम है। इसका मतलब बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल हुआ। क्यों स्ट्रांग हुआ, आप सोचो कि एक बायर है यहाँ पे, और बायर आए, और बायर आए, और बायर आए, और बायर आए। 1 लाख बायर यहाँ पे आ गए। ठीक है, कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए 1 लाख बायर यहाँ पे आ गए। प्राइस ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस पहुँच गया। प्राइस पहले था 10 रुपये, प्राइस अब पहुँच चुका यहाँ पे प्राइस पहुँच चुका 20 रुपये। लेकिन बायर्स अभी तक वहाँ से निकले नहीं है। जो बायर्स नीचे थे वही बायर्स अभी तक मार्केट में रुके हुए वहाँ पे, या फिर सेम अमाउंट के बायर्स यहाँ पे रुके हुए हैं। तो क्या हुआ, इसमें ना हाई लगा ना मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा भी नीचे आया। जो ओपन था, ओपन इक्वल टू लो हो गया, क्लोज इक्वल टू हाई हो गया। मतलब सेम है यहाँ पे, तो और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसका और डिमांड ऊपर जा सकता है। प्राइस जो 10 से 20 गया, यहाँ पे 1000 2000 भी प्राइस जा सकता है। ये आपको सिंपल वे में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे जैसे कैंडल का ऊपर विक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो कैंडल विक होता जाएगा। आप बोलोगे वो कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक बुलिश कैंडल बना हुआ है पूरा ऐसा। मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक मान लो कि ऐसा बना हुआ ग्रीन कैंडल, पहले इसका छोटा छोटा विक यहाँ से बना था, मतलब यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक हाई मार्केट लगाता है, और यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस था, कोई सेलर बैठे हुए थे, कैंडल को यहाँ से यहाँ तक धक्का देकर क्लोज यहाँ पे करवाए। कैंडल को क्लोज कहाँ पे होना था, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे कैंडल हाई लगाया, क्लोज के यहाँ पे। उसके बाद फिर से मार्केट ट्राई करता है, फिर से मार्केट ट्राई किया, फिर से मार्केट ट्राई किया, तो क्या हुआ, ये गया पूरा ऊपर, यहाँ से फिर प्राइस गया पूरा नीचे, और यहाँ पे बैठे हुए बायर्स, और ये फाइनली यहाँ पर जाकर यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लो लगा, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब ये डोजी टाइप कैंडल बना। उसके बाद क्या होगा, सेलर और स्ट्रांग होंगे। उसके बाद यहाँ से कैंडल जो पहले ग्रीन बन रहा था, वो कैंडल यहाँ से रेड बनेगा, और ऐसा कैंडल बन जाएगा। और इसके नीचे जैसे मार्केट जाएगा, यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। तो आई थिंक बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब बात यहाँ पे क्या आता है कि मैं कौन सा कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ, और मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ, और हम लोग फाइंड कहाँ कहाँ करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं जो कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ 5 कैंडल स्टिक बस। मैं बस 5 कैंडल स्टिक, 5-6 कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ। सबसे फर्स्ट में मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है डोजी। सेकेंड में मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है इनगल्फिंग। थर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ, थर्ड में जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है हैमर और शूटिंग स्टार। फोर्थ जो मैं यूज़ करता हूँ, फोर्थ जो मेरा रहेगा वो रहेगा इनसाइड। और फिफ्थ कैंडल जो मेरा रहेगा, पहला हमारा डोजी हुआ। डोजी कैंडल कैसा बनता है, ऐसा बनता है। इनगल्फिंग कैंडल कैसा बनता है, ये कैंडल ऐसा बना, इसको नेक्स्ट कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हैमर कैंडल जो बना, हैमर कैंडल कैसा बनेगा, ऐसा। शूटिंग स्टार कैसा बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट, ऐसा बना। इनसाइड कैंडल कैसा बनेगा, इनसाइड कैंडल, पहला कैंडल यहाँ है, मदर कैंडल, उसके अंदर बेबी कैंडल, इसका हाई लो ब्रेक होगा, तो वहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। जो फिफ्थ कैंडल है वो हम लोग का रहेगा कि वो इस तरह से रहेगा, स्पिनिंग टॉप टाइप से, ऐसा कैंडल। तो ये 4-5 चीज़ यूज़ करके हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। अब यहीं पे मैं बताने का आपको कोशिश करता हूँ कि आपके पास 4-5 कैंडल आ गए। ठीक है, आपको फाइंड कहाँ पे करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, मार्केट पहले बुलिश था, मार्केट ऐसा, मार्केट पहले बुलिश था, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था।
यहाँ पे मार्केट आया, कुछ साइडवे हुआ, साइडवे होने के बाद मार्केट ऐसा पैटर्न बनाकर नीचे गिरा। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था और हम लोग बुलिश का ट्रेड के लिए कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग जो भी 5 कैंडल 4 कैंडल अपना खोजेंगे बुलिश कैंडल के लिए, वो हम लोग कहाँ पे खोजेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस। ठीक है। जब भी हम लोग बुलिश कैंडल खोजेंगे अप ट्रेंड में, तो हम लोग कहाँ पे खोजेंगे, डिप में। ठीक है, इसलिए बोला जाता है बाय ऑन डिप। डिप में जब भी हमें कोई बुलिश कैंडल मिलेगा हम लोग बाय करेंगे। और बात क्या आता है कि हम लोग बस क्या कैंडल स्टिक देखकर बाय करेंगे, नहीं, मैं पैटर्न भी आपको समझाऊंगा। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, मार्केट फर्स्ट लो यहाँ पे बनाया, मार्केट ऊपर गया, सेकंड लो बनाया, फर्स्ट लो से ऊपर, ये जो लो बना इससे ऊपर बना, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, कुछ लोग यहाँ एंटर किए, कुछ लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। जब यहाँ पे एंटर करेंगे, कौन से पैटर्न पे एंटर करेंगे, एन पैटर्न पे। कुछ लोग अभी भी एंटर नहीं किए, वो कहाँ रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने का। यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, अब वो एंटर किए, तो ये क्या हो गया, रिटेस्ट हो गया और बाय ऑन डिप हुआ। ठीक है, दो दो तीन तीन कंडीशन आप देख लिए। तो यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल खोजना है। और सेम अपोजिट, जब भी मार्केट वहां से गिरेगा, जब भी मार्केट गिरने लगता है, तो आपको उस केस में क्या करना है, एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे है मार्केट गिर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस पोजीशन पे खोजना है नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे लो पे और यहाँ पे इस पोजीशन पे। मतलब जब मार्केट हाई लगाएगा तो आपको नेगेटिव कैंडल कुछ खोजना है इस तरह से। अगर ऐसा कैंडल आपको मिल रहा है वहां पे, तभी आपको ट्रेड करना है। बीच में कहीं भी मिले पॉजिटिव नेगेटिव, हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो इतना आपको शायद क्लियर हो गया होगा, हर जगह आप कैंडल नहीं खोजोगे। आप इस मार्केट में ये चीज़ देखो क्या नहीं करना है, तो मार्केट में बहुत सारा चीज़ समझ जाओगे। अगर ये देखना चलोगे क्या क्या करना है, तो फिर मार्केट में आप जिंदगी भर सीखते रह जाओगे। आप ये पहले फाइंड कर लो कि क्या मार्केट में नहीं करना है। चलिए उसके नेक्स्ट पे आते हैं, जो मैं आपको प्रेशर वाला कैंडल का प्रेशर के बारे में भी समझा रहा था जस्ट, उसके ऊपर यहाँ पे चार्ट है। यहाँ पे देखो, ये कैंडल यहाँ पे ओपन करता है, ओपन किया, ओपन करने के बाद मार्केट एक यहाँ पे हाई लगाता है। क्या यहाँ पे ऐसा हुआ कि मार्केट इधर हाई लगा के रुक नहीं पाया, इधर क्लोज नहीं कर पाया, और मार्केट क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज तो किया ही किया, यहाँ पे मार्केट एक और नीचे भी आ गया था, इतना ज़्यादा सेलर स्ट्रांग था, यहाँ पे मार्केट का एक लो लगा हुआ है। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि स्ट्रांग सेलिंग ऊपर आया होगा, तभी मार्केट वहां से निकला। सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन, मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ तक गया। ठीक है, क्यों गया यहाँ तक, क्योंकि मार्केट एक हाई लगाया, इधर सेलर बैठे हुए थे, मार्केट नीचे गया। मार्केट नीचे जाने के बाद इधर बायर्स बैठे हुए थे, ये बाय किए, मार्केट को यहाँ पे क्लोज करवाएं। तो यहाँ पे बायर से स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, सेम प्रेशर आप यहाँ भी देख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। क्यों समझना है, बियरिश मोमेंटम डिक्रीजिंग। बियरिश मोमेंटम डिक्रीजिंग में बहुत लोग फंसते हैं मार्केट में, बहुत लोग का लॉस यहाँ पे हो जाता है। कैसे लॉस होता है, मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, आपको पता है पुट में बहुत तेज पैसा बनता है और बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, अब लोग को पता ही नहीं कि मैं प्रॉफिट कहाँ पे बुक करूँ, मैं निकलूँ कहाँ मार्केट से। वो क्या करते हैं, मार्केट में बैठे रहते हैं इंतजार करके कि कोई नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर मैं निकलूंगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट को लॉस दे देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी मार्केट में ऐसा करने आओगे कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, मार्केट में मोमेंटम देखना पड़ेगा कैंडल का, कि मार्केट मोमेंटम क्या बना रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट कैंडल जो बना, बिग डाउन ट्रेंड मोमेंटम। ठीक है, सेकेंड कैंडल में देखो, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा विग बढ़ा हुआ है, मोमेंटम स्टार्ट टू स्लो डाउन। थर्ड कैंडल में देखोगे तो नीचे का इसका विग बढ़ा हो गया, मतलब क्या हुआ, वेरी लिटिल डाउन ट्रेंड मोमेंटम, मोमेंटम नीचे के लिए बहुत डाउन रहा। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, मार्केट यहाँ से फॉल किया, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, जो भी प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये आपका लॉजिक होगा कोई भी मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का, या फिर कहाँ तक आप टारगेट लें उस चीज़ को देखने के लिए। इन डाउन ट्रेंड सिचुएशन, वेन वी गेट सिग्नल दैट डाउन ट्रेंड इज वीक, इफ हैपेंस एट सपोर्ट लेवल, कोई भी सपोर्ट लेवल पे अगर ऐसा बन रहा, ठीक है, कोई सपोर्ट है वहां पे अगर ऐसा बन रहा, वेट फॉर रिवर्सल कैंडल। अगर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना, इसके ऊपर एंट्री मिला, योर एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट आपका हुआ, यहाँ से आप ऊपर का ट्रेड आराम से ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे खोजना है, मैं आपको कुछ चार्ट भी दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसा ये दिखता है। तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट, अब आप देखो कि मार्केट में पहले क्या हुआ, मोमेंटम मार्केट में आया, मोमेंटम आने के बाद मार्केट में क्या हुआ,
ये कैंडल आप देखो, ये कैंडल क्या किया, ये कैंडल बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बेयर कैंडल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता हूँ। फिर मार्केट एक लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, सेलर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मार्केट को यहाँ भेज दिया। थर्ड कैंडल जो ओपन होता है वो देखो, ग्रीन कैंडल ओपन इक्वल टू क्या है, लो है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा कैंडल क्या है, ओपन इक्वल टू लो। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये कैंडल के मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल क्या है, ओपन इक्वल टू लो। तो जब यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, सेलर का यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रहा। फिर आप देखो यहाँ पे बायर सेलर लड़ रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया और पूरे पोजीशन में बायर्स बैठे हुए हैं, जो कैंडल को लेकर यहाँ चल गया। मतलब कि अब इसके हाई पे कैंडल निकलेगा, मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम करेगा। आप देखो इसके हाई पे मार्केट निकला, आपका ट्रेंड चेंज हुआ, आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते थे। इतना क्लियर है। आप सेकेंड देखो, इतना बड़ा मार्केट में फॉल आया। ठीक है, ऊपर से आप देखो कैंडल बस दिखते जाओ, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनते आया। जब ये कैंडल बना तो इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट ओपन कहाँ पे करता है, रेड कैंडल हाई पे। यहाँ पे कैंडल किया ओपन, मार्केट यहाँ का लो लगाया, लो लगाने के बाद जहाँ मार्केट में पहले सपोर्ट मिला था वहाँ पे फिर से यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट क्या किया, वन साइड ऊपर जाने की कोशिश किया। जब मार्केट यहाँ से वन साइड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा तो इसके ऊपर कैंडल निकलेगा या फिर इसके हाई पे निकलेगा तो मार्केट अप ट्रेंड देगा। देखो वन साइड मोमेंटम आपको दिया, फिर से मार्केट गिरा, फिर से मार्केट पैटर्न क्या बना है, पहले पैटर्न बना रहा था मार्केट ऐसा, अब मार्केट का पैटर्न एन पैटर्न बना रहा मार्केट, मतलब इधर आपका एंट्री होगा, इधर आपका फिर से मार्केट एंट्री आपको दिया। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ आप मार्केट में फाइंड कर लिए तो फिर प्रॉफिट मार्केट में आप बना सकते हो। फिर देखो, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर गिरा यहाँ से, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ये कैंडल बुलिश बना, इसके हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट नीचे आया, डोजी कैंडल बना, इसके हाई मार्केट ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर ये जो आप बता रहे हो ये तो चार्ट बन गया, उसके बाद आप बता रहे हो, बताना बहुत आसान है। जो सब लोग का यहाँ पे डाउट रहता है, सब लोग का बोलना होता है कि चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता देता है। तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, आप लोग को ज्वाइन करना होगा, आप लोग लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम मेरा रोज 9 बजे सुबह सुबह आ जाता है, तो आप उसमें ज्वाइन करके भी लर्निंग कर सकते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम में कैसे आप लोगों को समझाता हूँ, कैसे वहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आप कैसे कैंडल को पकड़ सकते हो और कैंडल का स्ट्रेटेजी समझ सकते हो, कैंडल यहाँ पे करना क्या चाह रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कैंडल को बस समझो कि वो आपसे बात क्या करना चाह रहा है। अगर एग्जाम्पल समझो कि एक डोजी कैंडल बना हुआ तो ये मुझे क्या बोल रहा कि मैं यहाँ पे ओपन हुआ था, मैं यहाँ का लो लगाया था, मैं यहाँ का हाई लगाया था, मैं यहाँ पे क्लोज किया हूँ। मतलब एक बार मैं नीचे आया था, क्यों मैं नीचे आया था, क्योंकि मैं एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया था। पहले मैं जब ऊपर गया तो यहाँ पे मैं देखा सेलर है कैंडल में, मतलब ऊपर मार्केट में सेलर है, तो सेलर को देखकर सेलर हावी हुआ मेरे ऊपर, मैं नीचे गया। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, बायर्स लाकर इसके ऊपर क्लोज कर दिए, जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे बायर मोमेंटम भी है, सेलर मोमेंटम भी है। तो ये कैंडल क्या होगा, जिधर ब्रेक करेगा उधर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। तो जब भी आप कैंडल से बात करना स्टार्ट करोगे, कैंडल को देखना समझना स्टार्ट करोगे, मार्केट का आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में सेम है बुलिश मोमेंटम के लिए। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा तो मार्केट में एक टाइम के आने के बाद यहाँ मोमेंटम जो रहता है वो मार्केट का कम हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम मार्केट का कम हो जाता है। आप देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ मार्केट का हाई लगा, हाई लगने के बाद मार्केट में क्या हुआ, कुछ ऐसा मार्केट में था इधर सेलर कि मार्केट को एक लो लगा दिया यहाँ तक, मतलब इतना सेलिंग स्ट्रांग था कि मार्केट को लो यहाँ पे लगा दिया। लेकिन इस कैंडल का 50% कैंडल क्लोज नहीं किया, तो प्रीवियस कैंडल का 50% से मार्केट रिवर्स किया और फाइनली ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज किया। तो जब भी मार्केट में ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे आपको ट्राई करना है कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ और वहाँ से मैं अपोजिट डायरेक्शन का एंट्री एक प्लान कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए मैं फिर से चार्ट पे लेके आपको चलता हूँ। मैं यहाँ से आपको चार्ट पे लेके आ गया। देखो मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पे आपको मैं क्या बोला था, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इस पोजीशन पे आपको एक बुलिश कैंडल खोजना है। यहाँ पे आपने डोजी खोजा, डोजी का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट रिटेस्ट किया, हैमर बनाया, वन साइड मार्केट ऊपर गया। वन साइड मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाया, यहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग कैंडल दिखाया। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनगल्फिंग कैंडल होता है तो ऐसा कैंडल को स्ट्रॉन्ग अपन मानते हैं, क्योंकि इसका वेग छोटा होना चाहिए। अब देखो जो कैंडल इनगल्फ किया और जो बेबी कैंडल है, दोनों कैंडल का विग बड़ा बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल डिसाइड करना दिक्कत है। फिर मार्केट एक डिप लगाया,
फिर जो कैंडल यहाँ पे हाई लगाया, आप देखो ओपन हुआ यहाँ पे, हाई लगा यहाँ पे, कुछ तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है कि मार्केट यहाँ रुक नहीं पाया और मार्केट यहाँ तक लो लगा दिया। आप खुद सोच कर देखो एक बार कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ तक हाई लगाने के बाद इतना बड़ा लो लगा रहा, तो कितना स्ट्रॉन्ग सेलर होंगे मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, फिर से इनसाइड कैंडल बनाया, फिर से इनसाइड कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट हुआ। तो ये सब पोजीशन पे आप पोजीशन भी अपना बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो आप चाहो तो पुट के लिए भी एंट्री बना सकते हो। सेकेंड बार फिर से जब मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार बनाता है, एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, इसका लो ब्रेक होते ही बहुत अच्छा कैंडल से मार्केट इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट वन साइड यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। तो ये सारा चीज़ लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हो, मैं चार्ट पे भी आपको लास्ट में समझा दूंगा कि चार्ट में भी काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब यहाँ से टाइप ऑफ ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो सीख चुके हो उन्हें लगता होगा कि ये मार्केट का कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि क्योंकि सबको पता है अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइड वे क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उन्हें हर प्लेस पे एंट्री चाहिए, उन्हें हर कैंडल पे एंट्री चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक बताऊंगा, आप लोग को बेसिक समझ जाना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा मार्केट में। सबसे पहले मैं अप ट्रेंड के बारे में बात करूंगा। तो अप ट्रेंड में क्या लिखा हुआ, प्राइस मेक हायर हाई एंड लोअर लो, सॉरी हायर लो। प्राइस क्या कर रहा, अगर आपको वर्ड में कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग कंफ्यूजन सर हायर हाई हायर लो क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिंपल वे में इधर से समझो कि मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, मार्केट ऐसे नीचे गिरता है। लेकिन मार्केट का कंडीशन तो हमेशा ये होता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट हमेशा एक डिप लगाकर ऊपर जाता है, एक डिप लगाकर नीचे आता है। ठीक है, मार्केट हमेशा यही करता है। तो जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, तो ये मेरा पहला था लो, सेकंड लो ये बना, तो लो क्या हुआ, यहाँ से जब यहाँ गया लो क्या हुआ, हायर हुआ, पहला लो से हायर। अगर इसका प्राइस था 10 तो इसका प्राइस था 15, मार्केट इसको ब्रेक किया, मान लीजिए 20 था, मार्केट इसको ब्रेक किया, ऊपर मार्केट गया, यहाँ था 25, 25 से मार्केट फिर गिरा, ये 21 से मार्केट फिर से उठा। तो अगर आप यहाँ पे नंबरिंग वाइज देकर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हायर हाई क्या बन रहा, हायर लोज मार्केट का क्या बन रहा, और इस कंडीशन में आप समझ सकते हो मार्केट का वे ऑफ ट्रेडिंग कि कैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हायर हाई हायर लो में भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ कि अगर मार्केट लो चल रहा, लो मतलब कि मार्केट अगर क्या कर रहा है, लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा, तो इसमें आप लोग को हमेशा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब भी सेलिंग देखना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा, जब मार्केट का लास्ट स्विंग ब्रेक हो जाएगा या फिर मेजर स्विंग मार्केट का ब्रेक हो जाएगा, तब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, अपना पैटर्न चेंज कर सकता है, मार्केट बेयरिश से मार्केट बुलिश हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइड वे। क्यों होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग साइड वे मार्केट छोड़ भी देते हैं, बहुत लोग अच्छा खासा पैसा ही बना लेते हैं, बहुत को अपना पूरा कैपिटल मार्केट को देकर निकल जाते हैं साइड वे जिस दिन मार्केट रहता है। तो उस दिन आपको क्या करना होगा, आपको एक रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सा खोजना है, आपको एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सा खोजना है। जब भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिलेगा, सपोर्ट पे मार्केट आएगा, कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा, आपको कॉल बाई करके यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कोई भी यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलेगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। बस आपको यही चीज करना है। बाकी मार्केट बीच में अगर फंसा रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ना आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर बिना सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आए हुए आप ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको बहुत गंदा यहाँ पे फंसा सकता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, रिवर्सल मार्केट करेगा या फिर मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ट्रेंड करेगा, अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, क्या मार्केट यहाँ से कर सकता है। उसके लिए आप लोग क्या क्या यूज करोगे वो देखो। रिवर्सल मीन्स ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल मतलब मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, कुछ यहाँ पे मार्केट में हुआ स्विंग ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आने का कोशिश करने लगा, मार्केट नीचे आ गया। इफ मार्केट अप ट्रेंड, प्राइस हिट रेसिस्टेंस, मार्केट ऊपर गया, एक रेसिस्टेंस को हिट किया, ठीक है, डाउन ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो गया। रिवर्सल हैपन इन दिस सिचुएशन, कौन कौन सिचुएशन में रिवर्सल होता है, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, फिबोनाची लेवल। आपका बोलना होगा सर और भी तो तरीका होता है, बट जो भी तरीका हो तो उसको आप तो रेसिस्टेंस ही बोलोगे ना, जो भी तरीका हो उसको आप सपोर्ट ही बोलोगे ना। अगर 20s में आप यूज कर रहे हो, 50s में यूज कर रहे हो, कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, तो नीचे जाकर मार्केट को रिवर्स कर रहा, तो ये तो सपोर्ट का ही काम कर रहा, तो इसको तो हम लोग सपोर्ट ही बोलेंगे। ऊपर अगर 200s में रिजेक्शन कर रहा है तो इसको हम लोग रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि 20s 200s में क्या कर रहा है, एज अ रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। सेम फिबोनाची का आपको लेवल पता होगा जो मैं अपने ग्रुप में भी दिया था। आप फिबोनाची का 50% ले सकते हो हाई लो से। बाकी मैंने 2-3 स्ट्रेटजी भी उसके ऊपर डाला हुआ है फिबोनाची के ऊपर कि आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। 9-15 से लेकर 11:30 का आप लोग यूज कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे 1:30 बजे से लेकर 3:30 का, 1:30 से 3:30 का आप लोग यहाँ से ले सकते हो। वो भी फिबोनाची स्ट्रेटजी आप लोग को मिल जाएगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा लाइव मार्केट में।
ये उनके लिए है जो थोड़ा प्रो है मार्केट में, वही यूज़ करना। बिगनर्स लोग जो मैं बेसिक समझा रहा हूँ वही आप लोग यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात ये आता है कि कंटिन्यूएशन कब होता है, रिवर्सल तो हमने देख लिया। कंटिन्यूएशन मीन्स मेन ट्रेंड, जो ट्रेंड अभी मेन चल रहा है। इफ अप ट्रेंड प्राइस स्लो डाउन स्टक फॉर सम टाइम अगेन फॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा, ठीक है, ऊपर मार्केट गया, एक जगह पे मार्केट टाइम पास करेगा, प्राइस क्या किया, स्लो डाउन किया, स्टक फॉर सम टाइम, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुका, अगेन क्या किया, यहाँ से फॉल किया। समझ गए आप लोग। उसके बाद इट मीन्स माइनर डाउन ट्रेंड इन अ मेजर अप ट्रेंड मूव। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ सर, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम चूज करो। आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में चूज करके यहाँ पे क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो। 5 मिनट में आपने क्या देखा कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर से गिर रहा, तो क्या यहाँ पे आप पुट लोगे? आप बोलोगे बिल्कुल मैं पुट लूंगा। लेकिन मैं आपके सामने कंडीशन देता हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ, तो क्या आप पुट लोगे? आप पुट नहीं लोगे। आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि मार्केट अब रिटेस्ट करने आया है, मार्केट डिस्काउंट थोड़ा दिया प्राइस को, फिर से यहाँ से मार्केट कंटिन्यू पैटर्न बनाएगा, तो आप यहाँ पे फिर से सी के लिए एंटर करोगे, यहाँ से फिर से आप कॉल बाइंग के लिए, लॉन्ग के लिए देख सकते हो। तो ये होता है हाइयर टाइम फ्रेम यूज करने का मतलब फायदा क्या होता है। उसका सेम सेम कंडीशन होगा जब मार्केट यहाँ से गिर रहा होगा, तो गिरता मार्केट में कैसा कंटिन्यू पैटर्न बनाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रेड ऑन सप्लाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। जो सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है हम लोग उसको सप्लाई डिमांड ही बोलते हैं। जैसे हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो नो नॉट एट ऑल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल वर्क। आपका क्वेश्चन ये होगा सर हमेशा तो वर्क करता है। बहुत लोग क्वेश्चन होगा हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता और कैसे करता है, उसके लिए छोटा सा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप टाइम फ्रेम जो चूज़ करो वो बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ करो। ठीक है, अगर आप टाइम फ्रेम बड़ा चूज़ करोगे तो आपको एक हेल्प यहाँ पे मार्केट में एज मिलेगा कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस जो आपका रहेगा वो एग्जैक्टली मार्केट में वर्क करेगा। आप बोलोगे कैसे करेगा, तो यहाँ पे वही मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, लाइव में आपको चार्ट पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे देखो कि यहाँ पे जो मैं सीपीआर वगैरह जो लगाया हूँ इसको अगर मैं हाइड कर देता हूँ, तो आप अगर देख रहे हो कि यहाँ मार्केट क्या सपोर्ट दे रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, कुछ समझ आपको ज़्यादा नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे मार्क करने आओगे कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया। तो आप रेसिस्टेंस देखोगे सेम पैटर्न में कि मार्केट पहले इधर रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ लिया, फिर मार्केट यहाँ लिया, तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन जब मार्केट कुछ ऐसा वर्क नहीं कर रहा तो अपन क्या करेंगे, अपन आएंगे यहाँ से, सबसे पहले आप आओगे 1 डे का टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा तो ये हमारा ऑल टाइम हाई है, तो मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्क करूँगा। अब मैं देखूंगा कि सपोर्ट कहाँ मुझे मिल रहा है, तो मुझे दिख रहा कि यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट मिलेगा। आपका क्वेश्चन होगा क्यों मिलेगा सर सपोर्ट, और अगर इसको मार्केट ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, 48,800 को, सॉरी 45,800 को। तो आप देखोगे कि मार्केट पहले रेसिस्टेंस लिया था, इसी को ब्रेक करके मार्केट इधर सपोर्ट लिया 2-3 बार, फिर से मार्केट जब इसको ब्रेक किया यहीं पे रेसिस्टेंस मिला, फिर से रेसिस्टेंस मिला, इसको मार्केट ब्रेक किया तो यहीं पे मार्केट रिटेस्ट किया। तो अगर ये रिटेस्ट होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, नहीं तो अगर मार्केट का ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर से यहाँ से फॉल कर सकता है। तो ये आपने बना लिया वन डे में। अब मैं यहाँ पे चलूंगा 1 आवर में। मैं अब 1 आवर में आता हूँ। 1 आवर में आने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से चार्ट को थोड़ा छोटा करूँगा। चार्ट को छोटा करते ही मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब और कुछ दिख रहा है क्या मार्केट में? मुझे एक और ट्रेंड लाइन इधर दिख रहा है मार्केट में। ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। अब मेरे पास सारा पैटर्न आ चुका है कि मार्केट एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनाया हुआ है, मार्केट बहुत टाइम से ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अब मार्केट का कौन डिसाइड करेगा? ट्रेंड डिसाइड करेगा इस लेवल। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करना होगा तो ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये लास्ट स्विंग ब्रेक किया मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। सब कुछ मेरे पास आ गया। अब मैं ट्रेड करने के लिए आऊँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जब चार्ट पे मैं 5 मिनट लगाऊंगा यहाँ पे, अब मैं 5 मिनट में डिसाइड करूँगा कि मैं क्या करूँगा।
तो 5 मिनट के लिए अगर मैं टारगेट अपना देखूं, कुछ कुछ टारगेट बनाऊं, तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा तो मैं यहाँ तक ट्रेड लूंगा, ठीक है। उसके पहले अगर मैं कोई सपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक लूंगा। यहाँ भी मार्केट एक बार रुका है, आप देखो, यहाँ मार्केट पहले डे हाई क्लोज किया था, इस क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये गिरेगा तो यहाँ तक देख सकते हैं, ये गिरेगा तो यहाँ तक देख सकते हैं। तो ऐसा करके आप मार्केट में देख सकते हो कि क्या लेवल आपके लिए वर्क कर रहा है, क्या लेवल आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। तो ये भी बहुत हेल्प आपको कर सकता है। अब फिर से मैं इधर आ जाता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा आएगा वो आएगा इंट्राडे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। बहुत लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं और बहुत लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में, सिखाने में कि कैसे आप जो ट्रेड कर रहे हो सही कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। छोटा सा स्लाइड है ये, उसमें आपको कुछ कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी इंसान इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड कर क्यों रहे हैं आखिर में? वो ट्रेड बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है। और जो भी बायर्स एक होते हैं, जो भी ऑप्शन बायर होते हैं, उनको एक वॉलेटिलिटी चाहिए होता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो वो मार्केट में ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, अगर रुक भी गए मार्केट में तो प्रॉफिट उनको नहीं दिखेगा। बहुत लोग का मेरे पास डाउट ही आता है, सर बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, मुझे कोई स्टॉक का ऑप्शन दे दो जिसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी चेक कर सकता हूँ, उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ, कुछ स्टॉक ऐसा रहता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पूरा दिन यहाँ से ऐसा गया और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। ये हुआ ए केस, इसको मैं मानता हूँ स्टॉक। बी केस, मार्केट ऐसे गया और यहाँ पे मोमेंटम कर रहा, यहाँ पे ओपन हुआ था, ये मैं मानता हूँ बैंक निफ्टी। ये जो स्टॉक है उसमें अगर आप कॉल ऑप्शन लेने, मैं सारा स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ स्टॉक का बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि आप जब कॉल ऑप्शन लेने जाओगे, मान लीजिए कि इस स्विंग पे आपने कॉल पकड़ा या फिर आपने यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल देख के कॉल पकड़ा, तो यहाँ पे अगर आपने सी लिया है इन द मनी आपको, या फिर एट द मनी, मान लो कि 2 रुपया 10 रुपया मिल गया, मान लो 10 रुपया प्राइस उसका था, आपने यहाँ पे खरीद लिया। तो यहाँ पे पता है ये कितना, जब डे हाई पे मार्केट क्लोज करे तो आपका प्राइस कितना पहुंचेगा? ये 10 रुपया का प्राइस पहुंचेगा 13 रुपया 14 रुपया। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी खुला है, आपने यहाँ पे एंट्री किया है, आपने यहाँ पे मान लो 100 पे एंटर किया है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा तो 200-250 पॉइंट ही आ जाएगा प्रीमियम चार्ट में। इतना ज़्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी में होता है, तो इसलिए सबको यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप लोग को बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी बैंक निफ्टी में आप मार्केट में उतरना। ऐसे मार्केट में उतरोगे तो मार्केट आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। When price are volatile, it means they are making significant movement, मतलब वो कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। This offer you more chances to make profitable trade compared to market with small price change। जहाँ पे जब प्राइस चेंज ही ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ पे आप प्रॉफिट कैसे कर पाओगे, ठीक है। दिस मार्केट इंक्लूड शॉर्टर टाइम लाइक 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हो आप हमेशा 5 मिनट में ट्रेड करो। थोड़ा प्रो अगर हो गए हो तो 2 मिनट पे आ सकते हो, 3 मिनट पे आ सकते हो, 1 मिनट पे आ सकते हो, ठीक है। हमेशा आप देखना कि 1 मिनट में जब भी आप देखोगे मार्केट में बहुत सारा नॉइज दिखेगा, बहुत सारा एंट्री दिखेगा और यहीं पे आप लोग ओवर ट्रेड कर बैठोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि मैं 1 मिनट को जल्दी यूज़ ना करूँ, मैं 5 मिनट को यूज़ करूँ, 15 मिनट को यूज़ करूँ। हाइयर टाइम फ्रेम रखोगे तो एंट्री कम मिलेगा, जो एंट्री मिलेगा वो अच्छा खासा आपको मार्केट में प्रॉफिट देकर जा सकता है। तो आई थिंक बाकी चीज़ मैं कवर करूँगा आगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कुछ चार्ट पैटर्न, ठीक है। चार्ट पैटर्न में क्या क्या हमारा आ जाता है? हमारा आ जाता है सबसे पहला ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में आता है सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश बेयरिश, और उसके बाद क्या आता है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। आपका क्वेश्चन है कि सर ये चार्ट तो सब जगह मैंने देखा है, बट इसे ट्रेड कैसे करेंगे? आप चार्ट मत ड्रॉ करो, आप बस उसको मार्केट के देखो और आप समझ जाओ कि मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है। वो कैसे होगा? आप बस इसको पकड़ो जो हर वीडियो में बता रहा हूँ। ये हुआ साइड वे, ये हुआ अप ट्रेंड, ये हुआ डाउन ट्रेंड, बस ये आप पकड़ लिए, मार्केट को आप समझ गए। कैसे आप समझ गए? आप देखो, मार्केट जब फॉल किया, इसमें फर्स्ट कंडीशन है, मार्केट जब फॉल किया तो मार्केट यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया। मार्केट का हाई कहाँ पे है अभी? हाई यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिरा है। इसको कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। चलिए, यहाँ से मार्केट पहले गिरा, गिरने के बाद मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। लो ब्रेक हुआ? नहीं। हाई ब्रेक हुआ? नहीं।
जब मार्केट में प्रीवियस हाई लो ब्रेक नहीं कर पा रहा तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट साइड वे चल रहा है। तो साइड वे मार्केट में जिधर भी ब्रेक करेगा उधर आपको मोमेंटम मिलेगा। सेकंड कंडीशन आप देखो, मार्केट का यहाँ लो बना, फिर लो यहाँ बना, फिर लो यहाँ बना, फिर लो यहाँ बना, मतलब लो जो है वो हाई होता जा रहा। ठीक है, लो जब हाई होता जा रहा मतलब बहुत चांस बन रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा और प्राइस एक जगह कॉम्प्रेस हो रहा, एक प्लेस पे आकर प्राइस बहुत कॉम्प्रेस हो रहा। तो जब भी यहाँ से निकलेगा एक झटका कैंडल देगा और बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ से आपको दे सकता है। सेम कंडीशन अगर आप देखोगे डिसेंडिंग के लिए, तो मार्केट का एक हाई लगा, मार्केट नीचे है, सेकेंड जो हाई लगेगा फर्स्ट से हाई नीचे रहेगा, उसके बाद जो हाई लगेगा उससे नीचे रहेगा, उसके जो हाई लगेगा उसके नीचे रहेगा, और प्राइस एक जगह क्या हो रहा, कंप्रेस हो रहा। तो जब प्राइस एक जगह कंप्रेस हो रहा मतलब वहाँ से भी प्राइस फटेगा तो बहुत तेज फटेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, अगर ये पैटर्न कभी भी चार्ट पे दिखेगा तो बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। जैसे मैं खुद आपको चार्ट पे यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये अगर चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे तो देखो क्या मोमेंटम मार्केट में दिया है। पहले तो इधर वन साइड मोमेंटम आया ही मार्केट में, फिर मार्केट आकर थोड़ा देर यहाँ पे आराम किया। आराम करने के टाइम पे मार्केट क्या किया, एक हाई लगाया, सेकेंड जो हाई हुआ उससे नीचे हुआ, थर्ड हाई उससे नीचे हुआ। मतलब मार्केट क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इस मार्केट में मार्केट पॉजिटिव कब होता है, जब ये स्विंग ब्रेक करता है। मतलब मार्केट अगर ऐसा ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखो मार्केट नीचे आया ऊपर गया, ये स्विंग ब्रेक करेगा पॉजिटिव होगा, मार्केट ये स्विंग ब्रेक किया डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट वन साइड पॉजिटिव यहाँ से हो गया। ये हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न बना यहाँ पे। क्यों बना कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि जो लो मार्केट का लगा उससे सेकेंड लो जो था उससे ऊपर था, तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट का चांसेस था। ब्रेकआउट मार्केट किया और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा पैटर्न ऊपर के लिए देता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट एक हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इधर मार्केट रेस्ट करने लगा। ठीक है, रेस्ट करने के टाइम पे क्या हुआ, अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, कंटिन्यू कर सकता है ऊपर। तो यहाँ पे मैं दोनों तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट एक लो यहाँ बनाया, फिर लो यहाँ बनाया, फिर लो यहाँ बनाया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा, मार्केट ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया, एक कैंडल सबका स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पे। जब यहाँ पे ये कैंडल सबका स्टॉप लॉस खाया तो मार्केट का पहले ऐसा कंडीशन था, मार्केट क्या किया, गिरा ऊपर गया, गिरा ऊपर गया। मतलब अब पहला हाई यहाँ बना, दूसरा हाई यहाँ बना, तीसरा हाई उससे नीचे बना। हाई जो है वो लो होता जा रहा, तो जब हाई लो होता जाएगा तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। आप देखो एक और मार्केट यहाँ से गिरा तो क्या पैटर्न खतरनाक यहाँ से काम किया। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड हमारा क्या है, ईएमए और सीपीआर। तो ईएमए और सीपीआर को मैं स्लाइड पे नहीं समझाऊंगा, ईएमए और सीपीआर को मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पे, आपको मैं समझाऊंगा चार्ट पे लेकर, और डायरेक्ट मैं चार्ट पे लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर अभी नहीं लगा हुआ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको सीपीआर सीखना है, अगर एडवांस सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ टेलीग्राम पे। और अगर आपको फ्री में सीखना है तो यूट्यूब पे आप आराम से देखते रहो, यूट्यूब पे सीखते रहो, मैं कोर्स आप लोग के लिए देता रहूँगा। बाकी अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है तो आप हमेशा वन डे से स्टार्ट करना। ठीक है, वन डे स्टार्ट करना, आप कभी भी एनालिसिस करना तो वन डे करना, उसके बाद 1 आवर करना, उसके बाद 5 मिनट करना। तो यहाँ पे बस मैं आपको 5 मिनट पे बता रहा हूँ कि 5 मिनट पे आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो 5 मिनट का यहाँ पे अगर मैं सीपीआर लगाता हूँ तो इसमें सीपीआर भी लगा हुआ, मूविंग एवरेज भी लगा हुआ। तो जिसे नहीं पता, एकदम मैं बेसिक समझ के समझा रहा हूँ आप लोग को। तो अगर ये सीपीआर है, यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रहा है, तो हमारा होता है टॉप सीपीआर, मिडिल सीपीआर और बॉटम सीपीआर। ये तीनों लाइन को हम लोग ये बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई। ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है वो है हमारा R1। नीचे का ये जो है ये प्रीवियस डे लो, ये हमारा है S1 सपोर्ट 1। और इतना आपका क्लियर हो गया, और नीचे का जो भी लेवल आप देखोगे वो होगा सपोर्ट 2 सपोर्ट 3। ठीक है, ऐसा हमारे पास रहता है। अब आप देखो, आपने सीपीआर का थोड़ा ब्रीफ ले लिया। अब सिंपल मूविंग एवरेज ये क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता ये है कि जब भी आप देख रहे हो, जब भी आज मार्केट में देख रहे हो कि 20, 50 और 200 एस में, 3 एस में मैं यूज़ करता हूँ, 20 एस में, 50 एस में एंड 200 एस में। ये तीनों सिंपल मूविंग एवरेज मैं यूज़ करता हूँ। तो जब ये तीनों सिंपल मूविंग एवरेज, कौन कौन से कंडीशन में हम लोग बाई करेंगे, कौन कौन से कंडीशन में हम लोग वेट करेंगे, या फिर कौन कौन से कंडीशन में हम लोग ये ध्यान देंगे कि हम लोग को अभी ट्रेड नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना ये है कि आप बस एक काम करो, और वो काम ये रहेगा कि आप जब भी देखो कि 20 ऐसा जा रहा, 50 ऐसा जा रहा, कंडीशन ए, कंडीशन बी, 20 ऐसा जा रहा, 50 ऐसा जा रहा, ये 50, ये 20, ये 20, ये 50,
मतलब कि 20 ऊपर है, कैंडल ऊपर से नीचे गिर रहा, तो यहाँ पे आप बाई करोगे सी, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा तो यहाँ पे आप पुट बाई करोगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर मैं रेसिस्टेंस पे बस पुट बाई करूँगा, सपोर्ट पे कॉल बाय करो, या फिर कुछ और भी इसका काम है? तो मूविंग एवरेज का और क्या काम है कि इसमें आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। टारगेट अगर इसमें मार्केट में डिसाइड कर लिया तो बहुत बड़ा चीज़ आप मार्केट का समझ सकते हो। क्यों? अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, 20s में फार है, मतलब कैंडल को 20s में अट्रैक्ट करेगा, तो इसके हाई पे अगर आपने बाई किया है तो डायरेक्ट आपको 20s में का ये टारगेट दे सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये देखना होगा कि प्रीवियस डे लो ना हो वहाँ पे, मार्केट जहाँ क्लोज किया उसका क्लोजिंग प्राइस ना हो। बाकी अगर कुछ नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट मार्केट यहाँ तो दिख सकता है। जैसे अगर मार्केट में आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रोबेबल आरटीपी। इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रोबेबल आरटीपी। हाई प्रोबेबल आरटीपी मतलब क्या होता है कि जब 200 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अब हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का हुआ? तो अभी के अकॉर्डिंग हाई प्रोबेबिलिटी हो रहा डाउन ट्रेंड का। किस दिन मार्केट के लिए? नेक्स्ट डे मार्केट के लिए, वेंसडे के लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा नेगेटिव मार्केट के लिए। तो क्या हम लोग नेगेटिव जाएंगे? तो इसके लिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, 1 आवर 1 डे में क्या मार्केट बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब भी हमें रेसिस्टेंस मिलेगा 20 के पास, मुझे सेल करना है। मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा फिर से मार्केट में सेल मिलेगा। फिर मार्केट नीचे आएगा 20s में ऐसा आएगा, फिर रेसिस्टेंस, फिर नीचे आएगा 20s में ऐसा मिलेगा, फिर रेसिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो जब तक मार्केट नीचे जाता रहेगा, 50 को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लेते चलेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते चलेंगे। ये हुआ 20-50-200 कॉन्सेप्ट। अब समझाता हूँ साइडवे का, कि जब मार्केट साइडवे होता है या फिर जब 20-50 साइडवे होता है तो क्या होता है। आप यहाँ पे देखो, मैं लाइव स्ट्रीम में बोला था इस दिन कि अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस ओवर करके रुक गया, इधर 20-50 क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट रुक गया, तो मार्केट साइडवे हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा देर मार्केट यहाँ पे साइडवे काम किया, मार्केट गिरा, इधर पूरा साइडवे काम किया। यहाँ पे जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ 20-50 के बीच में, तब मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड आपको नीचे की तरफ दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोर्स अच्छा लगा तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि आप एक बार वीडियो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको कोर्स कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।